ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 मिनट के खिबिरा हम प्रस्तुत करे थे। 4 लाइन के भूमिका ले दमार साहब। वाह हो राम जी की है शक्ति हिमालय से ऊंची, कोई तूफान आके इन्हें आजमा ले। वीरताई है इनकी समुंदर से गहरी, अरी दे चुनौती तो उनको डुबा ले। सिर कटेगा मगर सिर झुकेगा नहीं, लहू तेल बनकर करेंगे उजाले। कहते कभी भोज राज बेटा सूरत, रोते नहीं है कलम पूजने वाले। ए भैया, राम जी की है शक्ति हिमालय से ऊंची, अरी दे चुनौती तो उनको डुबा ले। वीरताई है इनकी समुंदर से गहरी, कोई भी चाहे जाके अजमा ले। कहानी हमार कहां से केकर बात जानत है, हर लोग जानते हैं रावण मारा गया। ये दुनिया जानत बा, ये दुनिया जानत बा कि रावण मारा गया, राम मार दिए। 31 बाण कारण बना, लेकिन कहीं से यह भी पता लगाना है कि 31 बाण आया कहां से था, 31 बाण दिया कौन था। तरह तरह के बात आप लोगन के मन में उठत हुई, हम बतावत ताई। लेकिन तनी आप लोगन के बीच में खाली 20-25 मिनट समय बा, तो हमें एक छोट के बीच हम रहस्य भरी बात बताओ थे। लव और कुश के बाप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण से दशरथ जी, दशरथ से अज और आज के पिता रघु, रघु से कहानी की शुरुआत बा लैया के छोड़ते इनसे। कव्वाली के टुकड़ा बमार साहब कैसे कव्वाली की लाइन मुसलमान भाई के लिए। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, पत्ती बढ़ाता हूं। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी तेरा सर कटा नहीं। हुसैन जैसा दिया शहादत, हुसैन जैसा दिया शहादत, वैसा कोई नहीं है। हुसैन जैसा दिया शहादत, वैसा कोई दिया नहीं है। बहुत जने के मुँह
से सुनत होगा कि मरहूम हैदर अली गुरुजी फटका नाई गावत रहे, गावत रहे, लेकिन उनकर फटका रसील रहे और पर्दा के अंदर। एक लाइन हम बताओ हैदर अली गुरुजी गा रहे कैसे, अरे दिल से दिल का मेल करने, ये हम निकला था रुचि। बाकी लहरी काका के नहीं तो सीधे उठाई दे रिमोट से, ही वाला नहीं रहा उनका। रहे कैसे, अरे दिल से दिल का मेल करने दिल दीवाने आ गए, दिल से दिल का मेल करने दिल दीवाने आ गए। दिल से दिल का मेल करने अरे दिल दीवाने आ गए। तुमने ऐसा आंख मारा, तुमने ऐसा आंख मारा बुढ़े भी सर पा गए, तुमने ऐसा आंख मारा बुढ़े भी सर। हाँ मैं बारे कभी भोजराज यादव जी सवार दिया है कैसे, जिंदा रखा अरे राम जी की अमर कहानी, अरे राम जी की अमर कहानी भेद सदा बतलाता है। अरे राम जी की अमर कहानी अरे भेद सदा बतलाता, शालीनता परिपक्व रहे हो, शालीनता परिपक्व रहे हो, इतिहास यही दोहराता है। बहुत सारे लोगों के मुखार बिंदु से आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, रामायण काल्पनिक है, ये महाभारत काल्पनिक है, सब चीज काल्पनिक है मैं मानता हूं, लेकिन जो रामायण में दर्शाया गया है उस पे थोड़ा सा अमल करके देखिए साहब। मैं मानता हूं ये रामायण काल्पनिक है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, छोटे भाई अनुज लक्ष्मण जी, बीवी देखा, बीवियों की भी मैं बात बता रहा हूं। उर्मिला से कहने से पहले लक्ष्मण जी सोच रहे हैं मैं उर्मिला को छोड़ दूंगा तो ये पता नहीं मानेगी कि नहीं मानेगी, लेकिन बार धर्म पत्नी अपने पति के दिल की बात को समझ गई। उनके कहने से पहले उसने कह दिया कि आप जाइए प्राणेश्वर, आप जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। लक्ष्मण चले गए, पूरा राजपाट छोड़ करके अपने भाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, और राम जी पुत्र किसके थे, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के, चले गए। इतने ना 14 वर्ष के लिए भरत अपने महल में नहीं गए थे दोस्त, बाहर लेटा रहन आयन। बाद में उन्हें बताया गया कि भरत 14 वर्ष के लिए तुम क्यों बाहर रहे, कहें जहां मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई मेरे सुख को मेरे लिए, मेरी माँ ने मेरे भाई को मेरे लिए उसने मांगा था ना वर, उसे भी ये एहसास होना चाहिए कि मैं भाई हूँ, और भले से वर मांग ली मातारी, लेकिन ऐसा सुख न चाहिए जो हमारे भाई के दुख दे। एक भाई के लिए एक भाई इतना प्यार जता रहा है, और अपने तोहरे कलयुगवा में एक बीता बरे एक भाई के ऊपर आई, एक भाई चढ़ के हुमुक दे तो मुहे खून उगुल देता तो एका समझा पहले उनकर लोग के छोड़ा, भाई जैसन हित और भाई जैसे दुश्मन क्यों बाना ही। पिरहा के लाइन में आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बार की बात है, महाराज राजा रघु जी अपने रानी साहिबा को छोटी सी कुटी में छोड़कर चले गए, जंगल में गए हैं तपस्या करने के लिए, और जब जंगल में तपस्या करे के बदे गए उसी समय रावण आराम से घर पे बैठा हुआ है, मन में सपना सजावत है कि चलते हैं आज हम भी जंगल बिहान करने के लिए, भ्रमण करने के लिए, और रावण चल दिया, योगी का भेष धारण करके रावण चल दिया। और जब रावण चल दिया तब नजम के भाव में एक लाइन बताओ कैसे,
वेद शास्त्र का बताऊं मैं, छुट्टी एक बात वेद शास्त्र का बताऊं मैं, मिली रामायण से शालीनता दर्शाऊं मैं। भाई के खातिर सुख वैभव छोड़ा भाई है, भाई के खातिर सुख वैभव छोड़ा भाई है, यहाँ पर भाई का ही भाई बने कसाई है। राम के आजा, राम के आजा, राम के आजा राजा रघु को बताता हूँ, राम के आजा राजा रघु को बताता हूँ, घूमने जंगल में आए कहानी दर्शाता हूँ। घूमते घूमते आए राजा रघु जंगल में, घूमते घूमते आए राजा रघु जंगल में, घूमते घूमते आए रघु राजा जंगल में, घूमते घूमते आए रघु राजा जंगल में, रावण का मंडल उठा आ गया है मंगल में। बहुत अच्छे बेटा, मेहनत तो करते हो, लेकिन कभो कभो जानता हरिओम, कभो कभो 5 किलो उठावे पर 1 क्विंटल वाला दमदा लगावे छे। हाँ ध्यान देवा करा, नहीं नहीं ठीक बा, अरे सब हम लहाई देबो और धोखेबाजी हमसे पूछ के करिया, ये बहुत अच्छी बात किया है। मादाडी की धरती से बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था आपके द्वार पे, हमारे महेंद्र भैया, ये 200 रुपया का पुरस्कार आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बा प्रणाम बा। हमारी निजी सोच बा, जहां जाई थी हम प्रयास करीत कि एक बिरहा जरूर नया दे दी, और कलाकारों के लिए मरहूम हैदर अली जुगनू जी हमारे बताया करते थे कि बिरहा के कलाकारों को हमेशा खोजते रहना चाहिए, और जो चीजें छिपी हैं उसको निकाल करके पेश करना ही बिरहा के कलाकारों का परम कर्तव्य है। नहीं देख ले जौन जौन बिरहा मरहूम हैदर अली गुरु जी गाए धन कैसेट में, हम चाहिए कैसेट के बिरहा गाई तो चुके न दोस्त, लेकिन हम वो कही थी उस्ताद तोहार जौन बात रही अब केहू बंत ना पाई, लेकिन उसी रास्ते पर मैं भी चलूंगा, और जब पढ़ब्या तब जनब्या। ध्यान दीजिएगा, राजा रघु जी आ गए जंगल में, उचित स्थान देख करके वहीं पर तपस्या करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय जय हे भगवती सुर भारती तो चढ़ो प्रणमा नादा तुम्हें जवागीश्वरी साड़म देगा क्षमा। पढ़ा था तब तक रावण भी आ गया लेकर के कमंडल, चला आए, शिव शंकर जी का भक्त रहे हैं। और एक जात और जान ला, रावण से बड़ा त्रिलोक विजय दशकंधर कोई था ही नहीं। समस्या एक बात क्यों था, 10 मुड़े वाला आदमी, इतना बुद्धि, इतना दिमाग, लेकिन छल से मारा गया। इधर देखा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का कोनो आता पता नहीं बा, रघु जी एकदम तपस्या में लीन है। रावण आया कमंडल में, लिया क्या है, जल नहीं लिया है, ध्यान दीजिएगा, कमंडल में उस समय रावण चावल लिया है। जब आया तो बाबा को देख करके रावण मस्ती करने लगा। देखा जब रावण जी मस्ती करे लगे ने, तनी उठावा रावण जी, हाँ रावण जी तनी एक उठावा भैया, हेलो हेलो पंखा जी। रावण जी जब मस्ती करने लगे तो भी वो तपस्या में लीन थे, नहीं उठने वाले हैं राजा रघु। क्रोध में आकर के रावण कहना, रे ये हमसे बड़ा विद्वान बने चाहता, निकालेन कमंडल से। जब कमंडल से निकालेन चाउर, चाउर तेज से मारे ने रघु के आंखी में लगा, रघु जी ऐसे आंख खोल दिए और पूरा चावल गिर गया, लेकिन 31 चावल पे उनकी नजर पड़ गई। और जब उनकर नजर पड़ गया तो 31 चावल खट से नीचे गिरे से पहले वो बाण बनी गए, बाण सर, बाकी सब तो चावल है लेकिन वो 31 बाण बा। अब बाण बन के गिर गए तो उठे क्रोध में, इकट्ठा करके हाथों में लेकर के, और महाराज राजा रघु बोलने लगे कि या रावण
आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तुम मेरे तपस्या को भंग कर दिया? तुमने गलती किया क्यों? रावण के कब से बोलावत नहीं सुना था तो हम मार दे, अब आखिर उठे है। राजा रघु ने कहा तेरी यकड़, तेरे घमंड को एक दिन जिस चावल से तुमने मेरे नजर पे मारकर मेरे तपस्या को भंग किया है, यही 31 चावल, यही 31 बार तुम्हारे मौत के कारण बनेंगे। इतना बात कही के उठा के ले चल। अब रावण के बुखार आई है। अरे मोर माई, 31 चावल अगर 31 बार न चुराओ तो मारी है कि लोग विजय दशकंधर चल दिए। क्योंकि रघु जी गए रानी साहिबा मिलिन और वहां ले जा करके अपने चारपाई पे अपन बनाए उनाए रहे, वही के नीचे 31 बाण धाई दे धाई के अपन आराम से दिन बितावत है। एक लाइन तर्ज लग गई मार साहब। आय हाय हाय, देखा ये गाना पुराने उस सब तो ढेर गावत है, लेकिन हमें कोनो दुल्हन कहा बा कायर बहे पूरा भैया के लहरा हो। अरे बहे पूरा भैया के लहरा हो, रतिया सोई गए बाला लहरा हो, रतिया सोई गए। लेकिन ये भैया इतना ठीक बा। अरे सासू सोए अंगना, सासू सोए अंगना, ससुर जी तुम्हारे लहुरा, बोले लहुरा देवरवा के पहरा हो, रतिया सोई गए। इधर रावण सोचत जात बा, मन लागत नहीं बा। 2 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया तो रावण करेगा। अरे रावण के लागई ना मनवा हो। बोला बोला। और ये इस भाव पर प्रसन्न होकर अक्षयलाल चौधरी जी प्रधान भी हैं आप। क्या बात है प्रधान जी, मधुपुर की धरती से 201 रुपया का पुरस्कार प्रधान जी के श्री चरणों में कोटि को नमन प्रणाम। माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे। जिस तरीके से भगवान के छत्र छाया पूरे धरती पर है, पूरे दुनिया के लोगों पर है, वैसे प्रधान जी के छत्र छाया पूरे गांव पे रहा था। कहा जाता है कि ऊपर भगवान और नीचे प्रधान, बीच में सब झंडू बम। ओ माय गॉड। लेकिन भैया हो कहाँ सांड चिल्ला दे यार, सम्हारा हो का भाई साहब चुप करावा। तो है देखे नहीं तो है देखे चिल्लाता सड़वा नहीं जानत भाई बहोर ले। फूलचंद अध्यापक रामपुर सवाई से 201 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन प्रणाम बाबा अध्यापक साहब। ये पे एक बार जान लिया, आप लोगों के छाव में न जाने कितने बच्चों की जिंदगी पला करती है। जानते हैं क्यों? 1 रुपए की कलम में बहुत बड़ी ताकत हो, ध्यान लेगा। 1 रुपए की कलम अध्यापक के हाथ में जाती है तो तमाम बच्चों की जिंदगी बनाने का काम करती है। वही 1 रुपए की कलम जज साहब के हाथ में जाती है तो जिंदगी और मौत का पैगाम लिखने का काम करती है। वही 1 रुपए की कलम कवि के हाथ में जाती है तो गागर में सागर भरने का काम करती है। वही 1 रुपए की कलम से लव लेटर लिखते हैं, प्रेम कहानी चालू हो जाती है। अब कहानी खत्म बा, अब बड़की मोबाइल ले लिया सीधा भेज दें। बहुत बहुत नमन बा प्रणाम बा। आशीर्वाद की चाह भाई दुनिया चली गई दोस्त, उस जमाना रवाना हो गया बेनी भैया। लेकिन इधर रावण सोचत बा, का सोचे? अरे रावण के लागई ना मनवा हो।
रावण के लागई ना मनवा हो तनवा सुखत जाय। रावण के लागे ना मनवा हो तनवा सूखत जाए। 4, 6, 10, 15, 20 दिन बीत गया। उनके टेंशन हुए कि हम आखिर 31 बाण अगर मसक दे लई आए के लंका में धैले तो कद्दू क्यों मारी कहा। अब वो दिमाग लगा हुआ 31 बाण हम चुराई तो कैसे चुराई, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अंतरे में बताओ गया कैसे। धीरे धीरे समय बीत गवा एक महीना, जोगी का भेष बनाया ये कदीना। अरे राह सिधारे भवनवा हो, अरे राह सिधारे भवनवा हो तनवा सूखा का जाए। का काका हम हुआ ना को काका से बोल दा आए। महाभारत कहाँ से हुआ? महाभारत कहाँ से शुरू हुआ? जहाँ से दारू टपका वहीं से महाभारत शुरू। ये 200 रुपया का पुरस्कार राकेश गौतम जी, इनका जगह देखे नहीं बैठ जाए का काम रहे। हम गावे आई भैया प्रश्न और उत्तर ना कर पाई हम तो से। अब प्रश्न उत्तर करे खोते आज रजत हमर मिंगमा बैठा। 200 रुपया का पुरस्कार आदरणीय आप सम्मानित श्री राकेश गौतम जी, हमारे राहुल भाई के बड़े अजीज हैं। आप सूरत में रहते हैं, सिर्फ आप उनके दादी के त्रयोदश संस्कार तेरही में सम्मिलित होने के लिए अभी तुरंत आपका आगमन हुआ है। 200 रुपया का पुरस्कार, बड़े अजीज हैं आप। बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा, एक स्वर से सभी लोग के नमस्ते बा। यही प्रेम होना चाहिए। आज के जमाने में केहू अपन 5 पैसा का नुकसान नहीं सहे चाहत बा। ध्यान दा कहानी पे। रावण 1 महीना बिता दिया, अब वो करे टेंशन बा, दिमाग लगाओ कि हमारे 31 बाण कैसे हो। कि एक दिन रानी के छोड़ के राजा रघु जी चल दिए तपस्या करने के लिए। चला 1 महीना बीत गया, चल थी आज फिर से वही जंगल में चल दिया। उधर वो भी जोगी का भेष बना करके आ गए। वहां कहा राजा रघु के कुटिया पे आज जोगी का रूप बना करके आ गए। भिक्षामिदेहि भिक्षामिदेहि भिक्षामिदेहि। नारायण नारायण। बुढ़िया माई लाई के लाठी बेचारी निकल कर 1 मिनट जब आने लगे तो रावण जोगी का भेष बनाकर मुस्कुरा रहा है। माई माते कहाँ है बाबूजी? कहन वो तो चले गए हैं जंगल में। कहन बड़े दिन से भूखे हैं हम, प्लीज मुझे भोजन करा दो माँ। जब इतना बात कहन तो बुढ़िया मातारी कहा ठीक है रे बेटवा आवा आवा आवा। बैठा करके आसन लगाए देना और एक खिलाई गगरा अब पानी भरे भरे चल दी। की जहाँ बैठाए वही नीचवा 31 बाण चमकत रहा है। रावण के निगाह पर अरे बाप रे यही 31 बाण है हमारे, यही 31 बाण। हाँ इसीलिए मैं आया हूँ। अब इतना दिमाग लगाए के रावण फिर बाहर निकला, देखा था बुढ़िया माई लेके गगरी चली जाती है। यही पानी भर के लेके है। तब तक रावण अंदर आया और 31 बाण को लेकर के चल दिया। एक तर्क लगे क्या बात है? ऊपर से कौनो दुल्हीन किसान रहे, अपने किसान सैया से कहा बा ए सैया दूसरे के देख देख
हमारा मन का हाथ बा। अच्छा रुचि, आज के जमाने वाली जितनी लड़कियां हैं उनका पुरान चीज ना भावत। मॉडल पहले के माई का केरन दूसर रहे ना, आज वाली दूसर यहाँ, लेकिन लड़की बा कहा बका कहे उड़ादा हमार पाउते बना जहीरा लेकिन एक लाइन हम गाइला आज वाले कैसे मार सब ही भाव में सब गाय गाय चला गए। हमारे ढेर चेला है, एक जने था वहाँ दू जने तो ई हमहू गाय दे ताकि हमरे जाए के बाद हमारा चेला कहा है कि हमारे गुरु जी गावत रहे। ई हमारे यहाँ कैसे मार साहब से भाला हमारे राजा दाढ़ी मूछी कटाला। लेकिन ध्यान देंगे आप, लेकर के बाण 3100 बाण चल दिया राजा रावण। और जब रावण जी लेके पहुंचे घरे ना, मंदोदरी के बोला लगा क्यों लड़ी आइए मंदोदरी के क्या हुआ प्राणेश्वर, मेरे प्राणनाथ स्वामी क्या हुआ। क्या सुना कहने कहा 31 बाण या ये हमारे मौत के कारण या एक कहाँ रख दे कि क्यों पौपा ही न करे। जब क्यों न पाई तो चल तोहरे दुल्हा के केहू मारई वाला माई के लाल पैदा नहीं बा। जब इतना बात सुने तो मंदोदरी कहे कि तीनों लोक में सबसे बड़ा ज्ञानी तू, हम तो हमका बुद्धि बताई। तनी के बेरिया सोचे तो रावण मंदोदरी से एक बात कहा था, क्या कहे मार साहब अरे चिंता में धुनाई गईले, अरे चिंता में धुनाई गईले रावण के तनवा चोराई लई का रावण सुना 31 बनवा। चोराई ले गया रावण सुना 31 बनवा। और किया क्या, अरे खंभे में चुनवाई दिया, एक एक खंभा लगवा दिया भैया, एक एक खंभा गड़वा करके वही एक एक खंभा में एक एक बाण, अरे खंभे में चुनवाई दिया सुनीते ही हरी का जात नहीं बात पचल बनावा। चोराई लई का रावण सुना 31 बनवा। ले जा करके 3100 बाण को 3100 खंभा में चुनवा दिए। अब कहे मंदोदरी बताना मत किसी को,
अरे का जान ला हम विजय होइए, हम एकदम अजय होइए, हमका केहू मार ना पाई। समय व्यतीत भवा। मंदोदरी जाकर के विभीषण के साथ में कुछ वार्तालाप करते करते बारे मंदोदरी बात अपन देवर अपने पति का भाई समझ करके उसने बता दिया कि आपके भैया आज कमाल कर गए, अब आपके भाई को कोई मारने वाला नहीं है। अरे मोर मायरे विभीषण के बताए दें कुछ समय के बाद विभीषण घोटाला कहिए। घोटाला का कहिए जब गए हुआ वाले मठ में, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के भक्ति से प्रसन्न होकर उनके चरणों में चले गए, रामादल में चले गए। रामादल में चला के लड़ाई छिड़ गई। और जब लड़ाई छिड़ गई तो तेरी के भाव में कहल गई मार साहब कैसे लड़ाई पीरो पीरो में मची, तो वाले लड़ाई पीरो पीरो ओ लड़ाई पीरो पीरो में मची, मारुति मृदा निहारे लेती है अंगड़ाई। मारुति मृदा निहारे लेती है अंगड़ाई, लड़ाई वीरो वीरो में मची। बहुत सही। मारुति मृदा निहारे लेती है अंगड़ाई, लड़ाई वीरो वीरो में छी। इधर लड़ाई होत रही रामादल में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की सेना, उधर कसकंधर के सीन सेना एकदम पार पे पार चुभल बा, ढेर सेना मर गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। अंतोगत्वा लास्ट में जब रावण अपने रथ पे बैठ करके गर्जना करते हुए आया, जौनी साथ हंसे रावण जब आया, जब वो हंसे तो ऐसा लगा जैसे बादल गुर्रात बा, अंबर में बरछी भाला चलत बा। इस तरीके से लड़ाई हो रही है। और जब लड़ाई होत बा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अपने रथ को लेकर के सामने आया। दशकंधर रावण हंस दे, हे राम, हे राम, अब दांत तोहार दूधे नहीं टूटा बा, हट जा मुन्ना, हट जा मेरे सामने से, हट जा। निकाल के किनी त्रिलोकी बाण मार दे तो पूरा अयोध्या साफ हो जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नो राक्षस प्रयोग के लोग हैं आप लोग, ताव ज्यादा दे था, गरजत ज्यादा, बरसत कम। जब इतनी बात कहें, अच्छा, और ये विनोद यादव वकील साहब, जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 33 से आप हमारे विनोद यादव वकील साहब के भारी मतों से विजयी बनाए। निवास बरजी कला मधुपुर से 501, अच्छा 100 रुपये पुरस्कार, ठीक बा, 400 वापस की दो। 100 रुपया का पुरस्कार माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे, विजय के तिलक लगे, प्रगति के पथ पर सदा अग्रसर रहे, जब जीत गया तो 2-500 हुआ दे। हाँ बहुत बहुत नमन बा। अच्छा कितना जने ई सोचत हुई हैं यार, यही वार्ड नंबर 33 से ढेर जने लड़ा है, जे जे इनाम दे बस सूरज सबके कहता है जीत जाए, जीती कैठी। अच्छा जे ज्यादा पैसा दे, पैसा वही पे ना उतारू रहा महाराज। लेकिन है भैया कहानी से ध्यान न मात्र 5 मिनट के। अब लड़ाई होत बा, अब जब लड़ाई होत बा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी बाण मारे तो रावण हंस करके ठट्ठा मार करके बगल हो जाए ना लगे। अंतोगत्वा हैरानी की बात तो यह है कि बाद में रावण की जब बाण रावण के चले, एक बाण आकर के राम के बाजू को भेद करके चला गया। और ये बाप रे बाप, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नजरों में पूरा 3 लोग 14 भुवन कांप उठा। और ये रावण का बाण मेरे तन को छू लिया, इतना सोचते हो तब पहाड़ के भाव में कहा लगे मार साहब। अरे वो तो ठीक, हम सोचे और कुछ पुकारे बका। और ये हमारे महेंद्र भैया, महेंद्र यादव जी मादर डी से, क्या बात है, मादर तो ठीक बा, आगे वाला नाम ठीक करे चेंज कह दे। हम मादर डी से 101 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन प्रणाम बा, आशीर्वाद किया कंचा एवं प्रतीक्षा बा। माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे, इसे प्यार दुलार आप लोगन के बना रहे। बहुत का बा इधर रावण भी ले ले देखा इनमें कोताही नहीं, पैसा हम गाय है गवैया के 2 चीज बहुत तेज हो जाएगा, जान लो उस्ताद, एक आंखी दूसरा कान। जब तक ये साथ दे तब तक तो ठीक बा, अगर ये धोखा दे दे तो सब कुछ खत्म। तो फायदा हम लोग ले लगा ना। हाँ तो दिन में नहीं आई, बंद कही दे। हम नाम बताओ। रोहित यादव जी, वार्ड नंबर 33 से जिला पंचायत सदस्य हैं आप। 251 रुपया का पुरस्कार, माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे। 100 से सभी सकल पंच के नमन बा, पीछे के तिलक लगे। ऐसे आप लोग मेहनत करते रहे।
हिंदू नाराज चौक नहीं तरक्की करते रहे। आई मार साहब एक पत्ती और बढ़ो तो। अरे मची लड़ाई आला भाला चमकतबा। अरे मची लड़ाई रामा दल में आला भाला चमकतबा। आया गर्जन करते 10 मुड़ वाला भाला चमकतबा। मछली लड़ाई रामा दल में आला भाला चमकत बा। गर्जन करते आया 10 मुड़ वाला भाला चमकत बा। राम जी के सूरत देख विभीषण लाला कद को बढ़ा करके राम को पुकार। अरे नाभि में बा, अरे नाभि में बा अमृत के ज्वाला भाला चमकत बा। अरे नाभि में बा अमृत के ज्वाला भाला चमकत बा। करत कर्ज न आया 10 मुड़ वाला भाला चमकत बा। राम जी के दुर्दशा को देख करके विभीषण अपना कद बढ़ाया और बढ़ा करके कान में बता दिया कि हे प्रभु, मानता हूं आप इस दुनिया में आपका कोई जोर नहीं, आप स्वयं नारायण है, लेकिन मेरे भाई को मार पाना इतना आसान नहीं है। सोचा यहीं से गलती बा। मतलब एक भाई के साथ में लक्ष्मण लगे हुए हैं और एक भाई को छोड़ करके विभीषण इस तरफ आया है। विभीषण ने बताया कि पहली बात तो आप इसको तब तक नहीं मार सकते। देखा लड़ाई छिड़त बा। अब इधर रघु के बाद आज के बाद दशरथ के बाद जब राम जी के पारी आए तब वो बात खोद में आए, तब ओकर निष्कर्ष निकला कैसे कहन उ जवन हमारे लंका में चला जाए 31 बाण बा। कहन कहाँ बा? कहन 31 खंभा बा, खंभा तोड़ तोड़ के बाण निकाले परी, उसको बड़े चोरी से मेरे भैया ने चुभवाया है। कहन लेकिन लड़ाई हिंगे छिड़ी बचाई के जाई हनुमान जी को बुलाए। हनुमान जी को बुला करके मर्यादा पुरुषोत्तम सारी बात को बताए। और जब सारी बात बताए तो हनुमान जी जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लगा करके उड़ रहे हैं। पहुंचल लंका में मेरे नगम तहस नहस कर रहे हैं। एक एक खंभा पूछे से नचा खंभा दूठ हो जाए, बाण उधर गए मेरे ने धीरे धीरे 31 बाण बारे बजरंग बली 31 बाण लेकर के आए, पान करके बजरंग जी लेकर के पूछ आए और लीजिए राम जी कह रहे बजरंग बली पसनिया ना एकदम कहे पूछ हमार खतरे में हट जाए तरी समय। जय श्री राम। अरे वाह मेरे लल्ला कानून दुबकाए लेन बजरंग बली। जब दुबकाए लेन तो लई लेन 21 बाण और 21 बाण रख लिए। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी गए, आ जाओ रावण, ए रावण जी आ जाओ। निकारन बाण मारे, एक बाण जब मारे तो उनका एक भुजा और ये बाप रे रावण कहने लगा नहीं मार सकते। एक कई भुजा कटा हुआ, फिर दूसरे बाण से मारा दूसरा भुजा, 20 भुजा कट गए। अब और रावण ठट्ठा मारत बा, 20 बाण तो चला गया, बच्चा कितना 11। अब और रावण हंसत बा, 10 बाण और मार दिया, 10 ठी मूढ़ कटी 10 कंधर के। अब भी रावण हंस रहा है, बच्चा एक बार जब एक बाण ताने तब विभीषण रोक गए, यह मार देबे करे कुछ न हुई। कहन काहे? कहन हम बताओ थी आल्हा के लाइन में लास्ट प्रमाण बा। हट गया मची लड़ाई रामा दल में तीर लगे, तब तब ललका होने लगे अब युद्ध
परछी भाला चल तलवार छोड़ लगे अब युद्ध बंदूक ना कई तू राम झावल लगा ललकारी पकड़ के पजरी बोला विभीषण ऐसे ना तू पैदा मार राज के बात बताता हूँ मैं नाभि में बा अमृत धार राज की बात बताता हूँ मैं विभीषण पकड़ लिया चलो ना 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 प्रभु ना 30 बाण व्यर्थ चला गया एक ही बचब इहू से मरबे कुछ न होई कहता कहन मेरे भैया रावण के नाभि में अमृत है जब तक वो फूटी ना जब तक वो निकली ना तब तक केहू मार ना भाई कहन कितना बड़ा वरदानी था चारों तरफ से मौत को समेट के रखा था भाई निकाल करके बाण अंतिम 31वां बाण मार दिया नाभि में जाकर के लगा अमृत सूख गया और तब जाकर के त्रिलोक विजय दशकंधर रावण की मृत्यु धराशायी हो गए। अब जब इतनी बात हुई ना तब मंदोदरी के पता चला कि आज मैंने गलती किया आज मैंने गलती किया अपनी बातें अपने देवर से बताकर इसीलिए लोग कहावत शुरू कर दे कि मेहरारू 15 पूरी 1 किलो भात खाई नहीं पचाई नहीं ढेकरत ढेकरत एक बात सुन जाई नहीं चमेली आज ओकर मनवई गरान हुआ बाजार शॉपिंग करावे एनसी 50 नहीं ई से कहल गेल इस हमार कहानी के समापन बा छाप में कहल गेल मार साहब दे दे खड़िन दे दे पूरा दुनिया नचेकर पूजा आई भाई ने मारे रावण के पीर रघुराई भाई ने वीर रघुराई भैले रावण के समापन यानी रावण को धराशायी करके विजय का तिलक लगा दिए किसे विभीषण को राजगद्दी मिल गई लंका के में विभीषण राज करने लगे स्वामी गीतानंद संत भय अरे भुल्लू तजे कोता राम धार है दर्पण सिधारे राजा राम के कविता प्यारी लड़ाई पीरों पीरों में मची रामदेव उस्ताद और बुल्लू उस्ताद की बिरहा आप लोग सुने होगा कहते राम बुल्लू उस्ताद जब खड़ा होते तो लड़ाई पीरों पीरों में मची रामदेव उस्ताद खड़ा हो कहा बुल्लू ग्वाल कहा निहुरा जाता है खड़ा कर भाई ये टाइट कर कैसे टाइट करे लड़ाई पीरो पीरो ओ लड़ाई पीरो पीरो में मची कावई सूरज भोजनाथ के कविताई लड़ाई पीरो पीरो में मची
वाली दुल्हन ले जाए